Optometry at CGC Janjeri campus. I have done my BSc in Optometry from NSH in Durgapur, and I have completed my MSc in Optometry also, and I am trying to pursue PhD also. So today's topic will be about BSc in Optometry. What is Optometry all about? What will be the course overview, the payslip after BSc in Optometry, and everything about Optometry. So optometry is basically what? It is a 4 years undergraduate program. In this 4 years undergraduate program, you will be studying in your college for 3 years, that is 6 semesters, and for 1 year you have to undergo internship in any renowned institution. There you will understand everything about eye. As optometry नाम से ही पता लग रहा है कि कितना बहुत डिफिकल्ट सा है, तो एक्चुअली ऑप्टोमेट्री में सारी चीज़ें जो है वो आंखों के बारे में होती है, आंखों की पढ़ाई होती है। तो 4 साल के कोर्स में 3 साल आपको कॉलेज में रह के पढ़ना होता है, और जो 1 साल की इंटर्नशिप होती है वो हम किसी भी अच्छे आई इंस्टीट्यूट में जाकर जो भी हमने पढ़ाई की है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने प्रैक्टिकल नॉलेजेस को गेन करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमें आगे पेशेंट को देखना है और किस तरीके से उनके साथ हमें डील करना है। अगर हम लर्निंग आउटकम्स के बारे में बात करें कि बीएससी ऑप्टोमेट्री करने के बाद हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। सो बेसिकली हम बीएससी ऑप्टोमेट्री करने के बाद ऑप्टोमेट्री के डाइवर्स फील्ड्स में काम कर सकते हैं। अब डाइवर्स फील्ड्स का मतलब क्या होता है? जैसे ऑप्टोमेट्री है, हमने ऑप्टोमेट्री पढ़ ली तो वो एक तरह पर सीमित नहीं है। हम उसके बाद किसी भी आई हॉस्पिटल में, जब हमारा 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, हम किसी भी आई हॉस्पिटल में जाके इजीली वर्क कर सकते हैं, या फिर हम किसी रिटेल शॉप में, जैसे कि एट प्रेजेंट अभी मैं हूँ, और फिर आगे आप पीएचडी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप रिटेल्स में भी काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बीएससी इन ऑप्टोमेट्री करने के बाद 4 साल के बाद आपको जो डिग्री मिलेगी, उस डिग्री से आप अपना एक खुद को ऑप्टिकल शॉप भी खोल सकते हो। जैसे लोग बी फार्मा करते हैं अपनी मेडिसिन की शॉप खोलने के लिए, इसी तरीके से आप बीएससी ऑप्टोमेट्री करके भी एक अपना ऑप्टिकल शॉप खोल सकते हो, अपना एक बिजनेस चला सकते हो, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब हम अगर रोल बात करें कि ऑप्टोमेट्रिस्ट की रोल क्या होती है, तो जब हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद, जैसे मैंने आपको बताया, एक डायग्नोसिस वाली चीज़ होती है कि जिसमें हमें डायग्नोस करना पड़ता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आया, जब तक आप समझेंगे नहीं कि उसको प्रॉब्लम क्या है, तब तक आप उसको मेडिसिन नहीं दे सकते। हम किसी के पास जाते हैं तो हम पहले वो हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं। इसी तरीके से जब पेशेंट आपके पास आता है, किसी भी हॉस्पिटल में आता है या कहीं पे भी आता है, तो सबसे पहले उसकी जो डायग्नोसिस होती है वो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट ही करता है। वही समझेंगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, और उस अकॉर्डिंग उनको आगे की तरफ डील करेंगे। अब टेस्ट भी होता है, टेस्ट एनालिसिस। अगर टेस्ट एनालिसिस की बात करें तो बेसिकली जो चश्मे का काम होता है, अगर बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको चश्मे की ज़रूरत होती है, या जो चश्मा नहीं पहनना चाहते, जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनना चाहते हैं, तो ये सारा काम भी जो है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट के अंडर ही आता है। मतलब हॉस्पिटल आए, आपने अगर बोला कि मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे जो हुआ वो आपका डायग्नोसिस हुआ कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, देख रहे हैं। इसके बाद जो टेस्ट एनालिसिस हुआ, इसमें वो आगे जाकर देखेंगे कि आपकी आई में कोई नंबर वगैरह है कि नहीं, और अगर कोई नंबर होता है तो एज अकॉर्डिंग आपके प्रेफरेंस पे वो आपको कॉन्टैक्ट लेंस या स्पेक्टिकल्स जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ये काम भी एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का ही होता है। अब अगर प्रेस्क्रिप्शन की बात करें, तो जो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इंडिविजुअली प्रैक्टिस करने पे आप यूजुअली प्रेस्क्रिप्शंस वगैरह लिख सकते हैं। प्रेस्क्रिप्शंस लिखने का मतलब यही है कि जो आपने टेस्ट दिया, जो आपने चश्मे का नंबर दिया, उसके साथ आप कोई भी एक आई ड्रॉप ऐड कर सकते हैं, या जो भी पेशेंट की नीड है उस अकॉर्डिंग। और जो छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं, जैसे कि अगर आपके आँख में कुछ चला गया वो निकालना, ये और सिरिंजिंग जो होता है, ये सारा काम जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट ही सॉरी, ड्यू टू सम टेक्निकल एरर थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। सो जैसे हम ऑप्टोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था
और आगे हमने डिस्कस करा था कि ऑप्टोमेट्री करके क्या क्या आउटकम्स हमें मिल सकता है, हम कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं। अब अगर हम करियर स्कोप की बात करें कि ऑप्टोमेट्री में करियर स्कोप हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो सबसे पहले जैसे कम्युनिटी ऑप्टोमेट्री। अगर आपको पता है कि लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है, गाँव में इधर में लोगों को पता ही नहीं है कि चश्मा क्या होता है, चश्मे की ज़रूरत कब होती है। आजकल छोटे से छोटे बच्चे को भी चश्मे की ज़रूरत पड़ती है और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो कम्युनिटी ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये घर घर जाते हैं, घर घर जाके ये सर्वे करते हैं। सर्वे में ये देखते हैं कि कितनों की नज़र कम है, ये अपनी मशीन्स जो है वो लेके जाते हैं, कैंप्स लगाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि किसको चश्मे की ज़रूरत है, किसको नहीं है, क्या है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे कम्युनिटी ऑप्टोमेट्री के अंदर आता है, जो NGOs के थ्रू भी करते हैं, सेल्फ भी करते हैं, जगह जगह पर जाके कैंप्स लगा के या घर घर जाकर भी करते हैं। दूसरे एक जो स्कोप के बारे में बात करें अगर, तो हॉस्पिटल ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं। हॉस्पिटल ऑप्टोमेट्रिस्ट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं उनके साथ डील करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एक्सपीरियंस बढ़ती रहती है वैसे वो अपने आप को भी इम्प्रूव करते रहते हैं। या तो लेंस प्रोवाइड करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, या फिर ड्रॉप्स वगैरह, या जो भी टेक केयर करना होता है पेशेंट्स का, अगर वो हॉस्पिटल में करते हैं तो उनको हॉस्पिटल ऑप्टोमेट्रिस्ट कहा जाता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट रिसर्चर क्या होता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट रिसर्चर वो होता है जो BSc करने के बाद आगे फर्दर स्टडीज के लिए जाते हैं। जब हम BSc करने के बाद आगे MSc के लिए जाते हैं तो हम कुछ रिसर्च करते हैं ऑप्टोमेट्री में, कुछ नई चीजें, कुछ नया इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं, कुछ नई ऐसी चीजें लाने की कोशिश करते हैं जो पहले नहीं थी या पहले जिस तरीके से चल रही थी अब उसको क्या चेंज कर सकते हैं। तो उस फील्ड पे जो काम करते हैं उसको रिसर्च ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। और एक डोमिसिलरी ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं जो काफी हद तक कम्युनिटी ऑप्टोमेट्रिस्ट के साथ ही एक तरीके का ही होता है, जो भी धीरे धीरे करके सारे एरियाज में जाते हैं और लोगों तक ऑप्टोमेट्री के बारे में बताते हैं और उनका जो भी होता है कि किस तरीके से काम करना है विलेजेस में, ये सारा डोमिसिलरी ऑप्टोमेट्रिस्ट भी करते हैं। अब अगर हम प्लेसमेंट के बारे में बात करें कि अब हमने तो पढ़ लिया, अब प्लेसमेंट क्या होगा, सबको यही होता है कि प्लेसमेंट कब होगा, पैसे कितने मिलेंगे, जॉब की स्कोप क्या है। जैसे कि आपको पता है कि स्कोप तो बहुत ही है, क्योंकि इसके साथ आप हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो, आप ऑप्टिकल्स में भी काम कर सकते हो, आप आगे पढ़ाई भी कर सकते हो, आप अपना खुद का भी खोल सकते हो, आप MSc करके भी ये सारी चीजें कर सकते हो और आगे आप PhD भी कर सकते हो। तो अगर हम इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो हम दो तरीके में देखेंगे, एक हॉस्पिटल और एक ऑप्टिकल। जो हॉस्पिटल बैकग्राउंड है, जैसे उसमें हमारे आजकल हर जगह पे आई हॉस्पिटल्स हैं, LV प्रसाद है, शंकर नेत्रालय है, CL गुप्ता है, ये सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ पर भी जो प्लेसमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे पहले की बात बताऊं 3-4 साल पहले की बात, तो 20,000 25,000 ऐसे से स्टार्ट होता था जो फ्रेशर होते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि, और एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है और कितना आपका नॉलेज है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पैकेज मिल रहा है, बट 25 to 30 से स्टार्टिंग होती है सारे जगहों पर। और फिर धीरे धीरे जैसे आपकी एक्सपीरियंस गेन होती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उस तरीके से जो है आपका जो पैकेज है वो और ज्यादा बढ़ते जाता है। और ये हर जगह पे, हर सिटी में आई हॉस्पिटल्स होते ही होते हैं, तो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम ऑप्टिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ऑप्टिकल बैकग्राउंड में जैसे लेंसकार्ट हो गया, टाइटन हो गया, इन सब जगहों पर भी आप जाके सिमिलरली वर्क कर सकते हो। ये 3,60,000 का स्टार्टिंग का पैकेज देते हैं, बट एज ए डिस्कस्ड कि जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस गेन होती रहती है उसी तरीके से ये जो आपका पैकेज है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और अगर आप आगे और पढ़ाई करते हो तो उस तरीके से इंक्रीज होता है। अगर हम बोले कि कंपनीज कौन कौन सी प्लेसमेंट देती है, तो जैसे कि है लेंसकार्ट, टाइटन, GKB, एसिलॉर, ये सारे आपके ऑप्टिकल्स में आ गए। फिर डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर वासन, LVPI, शंकर नेत्रालय, एम्स है, सेंटर फॉर साइट है, साफ साइट है, और ऐसे पता नहीं कितने सारे लीडिंग ब्रांड्स हैं जो अपने यहाँ पे सबको प्लेसमेंट देते हैं। इवन कॉलेजेस खुद ही करते हैं कि आप हमारे पास आए, हमारे बच्चों को सिलेक्ट करें, और फिर वो उनको जॉब्स ऑफर करते हैं।
अभी हम बात करेंगे कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो बेसिक इन ऑप्टोमेट्री में एडमिशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको जो 10+2 है वो आपका साइंस से होना चाहिए। बायोलॉजी कंपलसरी है। और जो हमें पढ़ाया जाता है पहले के तो फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में तो बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। वही एनाटॉमी पढ़ाई जाती है जो हमारे पूरी बॉडी के बारे में जो हमने पढ़ा है, वही फिजियोलॉजी, वही थोड़ी फिजिक्स होती है, वही थोड़े बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं। सारी बेसिक ओवरव्यू दिया जाता है पूरी बॉडी से रिलेटेड। जो फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया आई के बारे में भी दिया जाता है कि आंख होती कैसी है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, बट बेसिक आइडिया। जो ऑनवर्ड्स हमारा थर्ड सेमेस्टर होता है, मतलब जिसको हम सेकेंड ईयर कंसिडर करते हैं, वहां से बेसिक जो है इसकी पढ़ाई जो शुरू होती है। अब उसमें हम किसी में डिस्पेंसिंग पढ़ेंगे। डिस्पेंसिंग का मतलब कि चश्मा जो है उसको किस तरीके से हमें प्रेस्क्राइब करना है, किस तरीके से हमें उसको पेशेंट को देना है, कौन से पेशेंट पे कौन सा फ्रेम सही रहेगा, कौन से पेशेंट पे कौन सा लेंस ठीक रहेगा, ये उसके फेस पे ये सूट कर रहा है कि नहीं। कॉन्टेक्ट लेंस कौन सा देना होगा, उस पेशेंट को कौन सा कॉन्टेक्ट लेंस सूटेबल होगा, उसके प्राइस, उसके चार्जेस, उसको पहनना, उसको निकालना, इस तरीके से बहुत सारी स्पेशलिटी है। पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री है, जीरियाट्रिक ऑप्टोमेट्री है, लो विजन है। तो ये सारी चीजें 3 साल तक पढ़ाई जाती है और लास्ट ईयर जो है यही सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो पढ़नी होती है। सो आई एम श्योर कि ऑप्टोमेट्री अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टोमेट्री क्या है। ऑप्टोमेट्री आप जैसा सोच रहे थे कि मतलब समझ में नहीं आता लोगों को, अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो ये वीडियो एक जो है ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही है कि आप भी देखें और लोगों को बताएं और सबको बताएं कि इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है और कितना ज्यादा स्कोप है इसमें। ठीक है, तो आई होप कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और लास्टली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और हम इसी तरीके से और आपके नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आएंगे। आज हमने ऑप्टोमेट्री रिलेटेड हमने आपको बताया, नेक्स्ट टाइम हम इसकी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी पार्ट्स होती हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं, एक आंख काम कैसे करती है। ये जो आंख छोटी सी दिख रही है नहीं छोटी, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।